नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल उसके उसी तरह का क्वेश्चन है ये। उसमें हम जिस नंबर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना था छोटे से छोटे नंबर से, इसमें कहता है कि छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे हम डिवाइड करें ताकि बाकी जो बचे वो परफेक्ट स्केल बचे। ठीक है, हाँ। तो कहता है इसका फर्स्ट पार्ट है 252, वही पार्ट है। कहता क्या है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी ये पार्ट्स दिए हैं, फॉर ईच ऑफ दीज पार्ट्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect scale, है ना? Find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. फिर कहता है also find the square root of the number so obtained. तो यानी अब हम इसको एक फैक्टर हमारा बचता था, जैसे पहले में 7 बचा था, इसमें भी इसी में 7 बचा था, तो एक और 7 से मल्टीप्लाई किया था। अब कहता है किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये बाकी वाला परफेक्ट स्केल बचे, तो उसी 7 से हम डिवाइड करेंगे, वो खाली हो जाएगा। अभी करते हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट we find the prime factors, we find the prime factors of 252 as 252, वही है, ये आपने किए हुए कैसे किए थे, सबसे छोटे नंबर से हम ट्राई करते हैं। पहले एक चीजें फिर से मैं रिकॉर्डिंग सी देता हूं आपको कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करनी है आपने। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 पर ये डिवाइड होता है, 2 1 2 2 2 4 2 6 12, फिर 2 से 2 6 12 2 3 तो अब ये 8 हो गया, और ये 6 3 से डिवाइड होते हैं, 3 2 6 3 1 तो फिर 3 से 3 7 तो ये हमने पहले किया था, दैट इज 252 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 7, 2 into 2 into 3 into 3 into 7, ये नंबर था। पहले उसने कहा था find the smallest whole number by which it should be multiplied, इसमें है by which it should be divided, किस छोटे से छोटे नंबर से हम होल नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्केल बने। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा ये परफेक्ट स्केल होगा। उसमें हम एक 7 और मल्टीप्लाई करते थे, परफेक्ट स्केल बनता था। इसमें एक 7 डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी तो लिखेंगे फिर वही फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट द स्मॉलेस्ट नंबर the smallest whole number कहा हुआ है उसने, whole number by which it should be multiplied, it should be divided, it should be divided so as to get a perfect scale number, is equal to, किस नंबर से डिवाइड करें तो ताकि ये परफेक्ट स्केल बने। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, ये 7 खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 लिखे तो खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा ये भी परफेक्ट स्केल, ये भी परफेक्ट स्केल। यहाँ भी ये था ये परफेक्ट स्केल था, 7 फालतू है, इसे डिवाइड करो। अगर यहाँ मल्टीप्लाई था तब भी हमने 7 लिखा था, मल्टीप्लाई भी 7 से करेंगे तो परफेक्ट स्केल बन जाएगा, डिवाइड भी 7 से करेंगे, ये 7 खत्म होकर बाकी परफेक्ट स्केल बनेगा। एक ही आंसर हमारा हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर। उसने कहा आगे वाला क्वेश्चन, ये तो आंसर सेम रहा पहले की तरह, अब क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। द नंबर
So obtained will be equal to, हाँ जो नंबर बचा वो क्या बचा, डिवाइड किया 7 खत्म हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये नंबर बचा, इट्स स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी, इसका स्क्वायर रूट होगा इन दो का 2, इन दो का 3, तो 2 3 जा 6। पहला इसमें क्या आया था, इंटू 7 भी आया था, 42 आया था, यहाँ 7 भी था, लेकिन अब 7 ये खत्म हो गया, ये आंसर था। डिवाइड करके जो नंबर बचता है वो छोटा बचता है, उसका स्क्वायर रूट भी छोटा बचता है। थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आसान हो गया ये, तो ये पार्ट आपका पहला खत्म हो गया। अभी चलते हैं दूसरे पार्ट, सेकंड पार्ट है 2925 सॉल्यूशन। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट we find the prime factors of 2925s। कैसे फाइंड करेंगे जी, 2925 ये डिवीजन डालेंगे हम। हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर हम चेक करते हैं पहले 2, ये 2 पर डिवाइड होगा? हाँ नहीं होगा, बोलो शाबाश, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फर्स्ट ये जो है ये ऑड है। उसके बाद 3 पर चेक करते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 18, 18 is divisible by 3, so this whole number is divisible by 3। ये 3 पर डिवाइड होने वाला नंबर है। अच्छा, 3 9 27, here it remains 2, it becomes 22, 3 7s are 21, remains 1, it becomes 15, 3 5s are 15। फिर देखो 7.12 ये डिवाइड होगा, 9 21, हाँ 3 पर डिवाइड होगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, remains 1, it becomes 15, 3 5s are 15। अभी चेक करो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, ये डिविजिबल नहीं है 3 पर। 5 पर तो डिविजिबल है, 5 है इसका, ये प्लेस डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 पर डिवाइड होगा। हाँ, तो 5 6 are 30, remains 1, 2, it becomes 25, 5 5s are 65 बन गया। अभी देखो 5 पर तो डिविजिबल है ही, 5 1s are 5, remains 1, it becomes 15, 5 3s are, हाँ 13 बन गया। 13 इज प्राइम, आगे डिविजिबल नहीं है, दैट इज, अगर ये डिवाइड नहीं होगा, दैट इज 2925 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स, प्राइम नंबर्स। 2925 इज इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5, 3 into 3 into 5 into 5 into 13 is single। ये अकेला है, ये अकेला है, या तो एक 13 और होना चाहिए या ये भी नहीं होना चाहिए, बाकी जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर, या एक और हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर। एक और होगा तब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये खत्म कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में उसने कहा था व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। From here it is clear that the smallest whole number by which it should be
It means 2925 should be multiplied, should be multiplied so as to get a perfect स्क्वायर नंबर. क्या लिख दिया मैंने? मल्टीप्लाइड. ये देखो गलत लिख दिया ना, मल्टीप्लाइड नहीं कहा, इट शुड बी डिवाइडेड. क्या लिखना था? इट शुड बी डिवाइडेड कहा था. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा था? इट शुड बी डिवाइडेड. तो ये डिवाइडेड है, मल्टीप्लाइड नहीं है. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे डिवाइड करें हम? 13 से. किसे? द नंबर्स ऑफ दैट विल बी, इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि डिवाइड किया 13 से, तो ये नंबर खत्म हो गया. क्या करेंगे हम? द नंबर्स ऑफ दैट, द स्क्वायर नंबर्स ऑफ दैट लिख दें, तो जो स्क्वायर नंबर बनता है, द स्क्वायर नंबर सो obtained will be equal to, तो ये बचेगा 3 into 3 into 5 into 5, 13 नहीं बचेगा. पहले में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 into 13 भी होता साथ में. तो इट शुड बी डिवाइडेड. उसने इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, 5 में मल्टीप्लाइड हुआ. इट्स स्क्वायर रूट विल बी एंड इट्स स्क्वायर रूट will be equal to, ये 3 into 3 का स्क्वायर रूट 3, 5 into 5 का स्क्वायर रूट 5, यानी 3 into 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3, 5 into 5 स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 5, 5 3 are 15. ये दूसरा आंसर हो गया हमारा. हमारे हर क्वेश्चन में 2 आंसर होते हैं, एक नंबर क्या है और एक नंबर का स्क्वायर रूट क्या है. ये भी आंसर है. एक वो नंबर जिससे हम डिवाइड करें और एक वो नंबर जो इसका पूरे नंबर का स्क्वायर रूट है. तो 2 पार्ट हो गए. चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है 396. सॉल्यूशन. इस छोटे से छोटे होल नंबर से हम इसको डिवाइड करें. पहले फैक्टर्स, फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. First we find the prime factors of 396 as 396 as इसके प्राइम फैक्टर्स. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर से, तो डायरेक्ट करते जाओ. 19 38, एक बचेगा 16 बनेगा, 8 16. तो फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये 19 है, 8 9 18, 2 9 18, एक बचेगा 2 9 18. ये 3 पर डिवाइड होने वाला है, 2 पर डिवाइड नहीं होगा. 3 3 3 3 9, 3 3 9. ये भी 3 पर डिवाइड होने वाला है, 3 1 तो 11 प्राइम नंबर है. दैट इज 396 is equal to 396 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3 into 3 into 11 है ना. ये 11 अकेला बच गया, इसे डिवाइड कर देंगे. उसने कहा किससे डिवाइड करें, तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा. बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर यहां तक परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट फ्रॉम हियर it is clear that the smallest whole number by which it should be divided, the smallest
the smallest whole number by which it should be divided. It means 396 should be divided by, should be divided so as to get a perfect square number. Perfect square number इज इक्वल टू, इससे हम इसको डिवाइड करें 11 से डिवाइड करो तो ये खत्म हो गया, बाकी यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 into 2 यहां ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर. The numbers obtained will be the square number. The square number so obtained will be, क्या बचेगा, जो बाकी बचा इसको छोड़ के डिवाइड हो गया तो खत्म हो गया. 2 into 2 into 3 into 3 ये नंबर बचा. Its square root will be, and its square root will be equal to, इसका स्क्वायर रूट होगा 2 into 2 का 2 into 3 into 3 का 3, 3 2 6. दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मुकम्मल हो गया. पार्ट नंबर 4, 2645 सॉल्यूशन. अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. हाँ, फर्स्ट वी प्रोसीड एज, फर्स्ट वी फाइंड the prime factors of 2645 as 2645 ये ऑड है, 2 पर डिवाइड नहीं होगा, है ना. तो 3 पर चेक कर लो, 4 + 5 9, 9 and 6 15 into 17, ये इस पर भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 पर डिवाइड नहीं होगा. आगे चलो, 3 के बाद प्राइम नंबर हमारा 5 है, 5 पर तो ये डिविजिबल बाय यूनिट प्लस डिजिट 5 है, तो 5 पर डिवाइड होगा. 5 5 are 25, एक बच जाएगा, बन जाएगा हमारा 14, तो 5 2 are 10 बचेगा 4, ये बन गया. बस यहां तक आगे बात. ये तो चेक, वैसे मैं थोड़े से आपको चेक करवाता हूँ. ये किसी बार देखो जरा, 9 ये 3 पर तो तकसीम होते ही नहीं है. 3 पर तो पहले हमने चेक कर चुके हैं, पहला नहीं ऊपर पहले 3 पर तकसीम नहीं हुआ है ना. तो ये नंबर किसी पर तकसीम नहीं होगा, ये 23 पर जाके 23 का स्क्वायर है. ठीक है, वैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ. देखो 3 का तो हम चेक कर चुके हैं, 3 से 5 से नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. 9 to 11 और 5 16 होता है. चलिए 3 का मैंने ऐसे चेक कर दिया. 7 का चेक दूसरे तरीके से कर दो. 7 7 49, तो 3 बचेंगे, 45 बचेगा, किसी पर डिवाइड होने वाला नहीं है. इसी तरीके से फिर 11 का देखोगे तो 9 और ये 5 कितना 14 14 - 2 12, ये खत्म होना चाहिए थी, या 11 या 0. तो इस तरीके से 13 पर भी चेक करोगे, नहीं होगा, ये किसी पर नहीं होगा. ये 23 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है ये? 23 का. हाँ, दैट इज 2645 इज इक्वल टू 5 into 23 into 23. जी. तो ये बन गया हमारा. ये तो परफेक्ट स्क्वायर यहां तक तो है. ये 5 जो है ये सिंगल रह गया. अगर 5 ना हो तो बाकी परफेक्ट स्क्वायर है. यानी 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. द स्मॉलेस्ट होल नंबर
from here it is clear that from here it is clear that क्या है the smallest whole number by which it should be divided. क्वेश्चन नंबर 5 में यहां मल्टीप्लाई लिखते थे, बाकी सब सेम था. डिवाइडेड so as to get a perfect square number. Square number is equal to 5. एक आंसर ये हो गया कि हमने 5 से डिवाइड किया तो बाकी जो बचता है नंबर उस साइड वाला वो परफेक्ट स्क्वायर है 23. The numbers obtained will be the square number so obtained means इस तरीके से किस तरीके से डिवाइड करने के बाद डिवाइड करके the number so obtained will be equal to 23 into 23 and the square root and its square root will be equal to इसका square root होगा 23. यह है ना 23 स्क्वायर है ना, दो बार कोई भी हो उनमें से एक लेते हैं स्क्वायर रूट, यानी 23 स्क्वायर था. तो ये कौन सा पार्ट था हमारा? पार्ट नंबर 4. पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन 6. पार्ट 5 है 2800. सॉल्यूशन. दो क्वेश्चन के आप ये लगभग कितने 11 पार्ट कर चुके हो, ये 11वां पार्ट मांगो. तो फर्स्ट वी फाइंड दी, सब में आप यही लैंग्वेज लिखे हो. फर्स्ट वी फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800 as 2800 ये 0 है 2 से डिवाइड होगा. 2 14 इधर देखो 2 14 28, तो ये 0 ऐसे नीचे आ जाएंगे. फिर 2 7 14, फिर 0 नीचे आ जाएंगे. फिर 2 बार डिवाइड करो, 2 3 6 एक बच जाएगा. 10 2 5 10 0 आ जाएगा. तो फिर अभी 0 2 बार डिवाइड होगा तो 17 गुने होते हैं. 2 7 3 34 एक बच जाएगा. 10 बना. तो यहां से देखो 7 5 12 और 1 13, ये 3 पर डिवाइड होने वाला नहीं है, 5 पर तो डिवाइड होगा ही. 5 पर डिवाइड होगा. हाँ 5 3 15 स्टेट्स 2 इट बिकम्स 25. 5 5 तो फिर 5 7 ये 7 प्राइम है. तो दैट इज 2800 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 4 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7. 5 into 7 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमने 2800 को लिखा. तो इसमें हमने देखा यहां तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 22, यहां भी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये फालतू चीज आ गई, इसे डिवाइड करो. उसने कहा था किसे डिवाइड करें, तो वी शैल डिवाइड इट बाय 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो किस लैंग्वेज में लिखते हैं हम? फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इससे क्लियर है कि हम इसे डिवाइड करेंगे. इट इज क्लियर दैट द स्मॉलेस्ट होल नंबर by
by which it should be multiplied. 2800 should be multiplied. हमारे इंग्लिश के सर भी आ गए, तो इससे पहले हम ये बता चुके हैं, ये इतनी लंबी इंग्लिश बच्चों को नहीं, हम के ये इनको तरद्दुद में नहीं डालते। ये है कि ये आपके बुक पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, वहीं से देख के लिखना है। ये वहां लिखा हुआ है what should be the smallest whole number by which it should be multiplied, तो वही लिख रहे हैं the smallest whole number by which it should be sorry divided so as to get a perfect स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू किससे हम इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने कहा 7 से डिवाइड करें, ये 7 ना हो, अगर ये कहीं गायब हो जाए, दफा हो जाए यहाँ से, तो बाकी बच जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, चलो डिवाइड कर दिया हमने 7 से, आंसर हो गया। अच्छा, फिर क्या? परफेक्ट स्क्वायर जो बचेगा वो ये बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ तक। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था स्क्वायर नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे पहले लिखा आपने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। इस तरीके से जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिला वो क्या मिला? 2 into 2, फिर मिला 2 into 2, ये भी है, यहां तक तो रहेगा। 5 into 5 भी होगा, यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है। आगे वाला हमने डिवाइड करके खत्म कर दिया। इट्स स्क्वायर रूट विल बी, इट्स क्या बातें कर रहे हो? स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, इन दो में से एक, इन दो में से एक, इन दो में से एक, 2 into 2 into 5, कितना बनेगा? 5 to the 10 to the 20 आंसर। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है? नहीं, अभी एक पार्ट और बचता है। एक पार्ट जल्दी जल्दी हम करेंगे। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, 1620 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्यूशन। द प्राइम फैक्टराइजेशन एज फर्स्ट, लिख देता हूं मैं बार बार। फर्स्ट वी फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ वन 1620 एस। जी देखो जरा, फिर देखो, लास्ट क्वेश्चन जा रहा है तुमसे, जोर से देखो। 2 से डिवाइड होता है ये नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढ के हमने। 2 8 are 16, 2 1 are 2, 0 2 0 are 0, तो 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 4 are 2 0 are, देखो यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 2 4 are 8, छोटा 2 0 are 0, एक बच गया। 2 5 are 10, कहीं गलती करोगे यहाँ छोटी सी, 2 5 are 10 डायरेक्ट कर दो, 45 बन जाएगा। 45 में 90 होता है। हाँ, तो फिर अब 2 से डिवाइड होगा, 5 + 4 9 बनता है। ये 3 पर डिवाइड होने वाला है। 3 13 are 39, डायरेक्ट कर दिया मैंने। एक बचा, 3 5 are 15। देखो जरा, ये फिर डिवाइड होता है 3 पर। 3 4 are 12, एक बचता है 3 5 are, फिर 3 पर 3 5 are 15, 15 are 45, 3 5 are 15। तो क्या बचा? अकेला। ये दो पेयर में, ये दो पेयर में, ये सिंगल, दैट इज 1620 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5, ये 4 है ना, 3 जो है ये 4 है। तो ये अकेला बचा, इसे हम डिवाइड करेंगे, इसको गायब कर देंगे। डिवाइड करने से ये भाग जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ना 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट
जब आप इतने क्वेश्चन करोगे ना, आप भी इतना तेज तेज लिखना शुरू कर दोगे, है ना। अब तो याद ही हो गए होंगे इतनी बार कहने से। ये वेरी गुड। फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट द स्मॉलेस्ट होल नंबर, the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Perfect square number will be equal to, ये 5 जो फालतू था इसे डिवाइड किया, अब सिर्फ एक हो गया हमारा। The number so obtained, the square number so obtained स्क्वायर के लिए मैं एस क्यू डाल के पॉइंट डाल देता हूँ, स्क्वायर नंबर के लिए एन नो पॉइंट, स्क्वायर नंबर सो obtained। बाकी जो बचा है यहां से ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर यहां तक, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 and its square root will be, and its square root will be equal to square root, इन दो का स्क्वायर रूट 2 into इन दो का स्क्वायर रूट 3, इन दो का स्क्वायर रूट 3, 3 3 9, 9 2 18 आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो अब चूजे बच्चे क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ओके बाय बाय।